सो गाइस, अगर आप सब लोगों को मेरी वॉइस आ रही है तो एक बार लाइक पे बटन पे क्लिक करके मुझे बताइए कि आप सब लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपरली नजर आ रही है। आज एक बहुत अच्छी न्यूज है आप सभी लोगों के लिए, और वो बहुत अच्छी न्यूज ये है कि आज जहां से हम मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं वहां पर फेस कट हो चुका है, वहां पर लाइट ही नहीं आ रही है। बट हम रुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि जब कभी भी कुछ अच्छी शुरुआत करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा एक चैलेंज हमेशा हमारे सामने आता है। तो नॉर्मल लाइफ के अंदर हमारे सामने कभी भी चैलेंज नहीं आता, बट जब कभी भी हमने कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हमेशा एक चैलेंज जरूर हमारे सामने आता है। बट आज हम उस चैलेंज को ओवरकम करेंगे। सो गाइज, वेलकम टू दिस वंडरफुल मीटिंग। जैसे कि मैं ऑलमोस्ट देख पा रहा हूँ कि ये मीटिंग ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, और मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं आप सब लोगों को आज इस मीटिंग के अंदर देख के, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाए। आपने टाइम के चलते जल्दी ज्वाइन कर लिया और वो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा आप सभी लोगों को, और मैं बोलना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच कि आपने आज अपने लिए और हमारे लिए टाइम निकाला। आज आप लोगों का इस मीटिंग के आने के अंदर हो सकता है कि एक मेन रीजन हो
वो रीजन क्या हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हो जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, बट कॉलेज जाते जाते उनकी सारी स्टडीज ऑनलाइन आ गई और अब वो चाहते कि यार उनकी लाइफ में जो पॉकेट मनी मिलती थी, जो खर्चा मिलता था, वो बंद हो गया, तो इसलिए अब वो अपने कुछ अर्न करना चाहते हैं ताकि वो अपनी गुजारा कर सके। हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी बैठे हो जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर अपनी ग्रेजुएशन, अपनी मास्टर्स, मतलब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और वो चाहते हैं कि भैया अब मेरे को अपनी लाइफ में कुछ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, कुछ अर्निंग सोर्स चाहिए, कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए। हो सकता है यहाँ पर कुछ और ऐसे भी लोग बैठे हो जो जॉब कर रहे थे या अपना बिजनेस रन कर रहे थे, बट लॉकडाउन के दौरान कोरोना की वजह से उनकी जॉब चली गई या उनकी कंपनियां बंद हो गई, उनका बिजनेस बंद हो गया, बट अब वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में वो जो एम्प्लॉयमेंट था, वो जो पैसा था, वो दोबारा वापस आना स्टार्ट हो सकता है यहाँ पर मेरी तरह बहुत सारे लोग बैठे हो जिन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली, जिन्होंने अपनी जो जॉब भी कर चुके हैं, बट अब पैसा बहुत कमाना है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, समझ नहीं आ रहा भाई, सब कुछ देख रहे हैं ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है, ऑनलाइन में कुछ करना है बट समझ नहीं आ रहा क्या करें, अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो देखो, गुड न्यूज कि आज अभी ये मीटिंग लेते लेते ही देखो यहाँ पर लाइट आ चुकी है। सो क्या मैं आपको जान सकता हूं कि यही मेन रीजन है? अगर यही रीजन है तो आप जो है लाइक पे क्लिक करके मुझे बता सकते हो कि यही मेन रीजन हैं जिसकी वजह से आज इस मीटिंग में बैठे हैं। तो आज के लिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपको बताया गया होगा कि आप एक अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप सब लोग जो है यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हो, आप सब लोग कुछ अपना ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहते हो, डिजिटल अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, कोई वर्क अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, अर्निंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, तो ये वो प्लेटफॉर्म है, आपको बताया गया होगा। तो आज आप सब लोगों को ध्यान से मन लगा के ये चीजों को अंडरस्टैंड करना है। मैं अगर बात करूं कि इस मेरा नाम क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे भाई आके बोलना शुरू कर दिया, बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, नाम तो बताया नहीं। मेरा नाम शुभम जैन है और इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस हुआ था मैं आज से 1.5 से 2 साल पहले। और मैं जॉब गोइंग पर्सन था, मैं अपनी जॉब कर रहा था फूड पांडा कंपनी में, 18,000 रुपए की नौकरी कर रहा था, 18,000 रुपए की जॉब कर रहा था मैं फूड पांडा कंपनी में। आज मैं इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए महीना कमा रहा हूं, बट वो कैसे कमा रहा हूं? इसी अपॉर्चुनिटी के दौरान, जिस अपॉर्चुनिटी को आज आप समझने आए हो। अगर मैं बात करूं इस मीटिंग के अंदर आने का, कि ये जो सेशन था, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पेड एंट्री करी होगी, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 499 या 999 में इस मीटिंग का पास को परचेज करा होगा, तो वो लोग तो एंड तक रुकेंगे। बट यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें वो पास फ्री में मिला है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी क्वालिफायर्स होंगे जिन्होंने उस पास को फ्री में क्वालिफाई करा है, तो वो लोग सोच रहे होंगे भाई मेरा अगर धन नहीं लगा तो मेरा मन कैसे लगेगा। बट आपको अपना मन भी लगा के रखना है, अगर आपका धन ना भी लगा हो तो भी आपको अपना मन लगा के रखना है। अगर बात करूं, इस मीटिंग को स्टार्ट होने से पहले थोड़े इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन कि आपको अपने मोबाइल फोन को साइलेंट करना होगा। देखो मैंने भी अपना मोबाइल फोन साइलेंट कर लिया। अगर आप अपने मोबाइल फोन को साइलेंट नहीं करोगे तो जो भी इंसान, हो सकता है आप उसे बात करने के लिए आप बाद में भी बात कर सको, आप उस नोटिफिकेशन का बाद में भी जवाब दे सको, क्योंकि वो नोटिफिकेशन तो रहता है भाई, वो मैसेज वो कभी डिलीट नहीं होगा, वो कॉल कभी डिलीट नहीं होगी। लेकिन पर अगर मैं आपको बताऊं कि आप अगर अपने फोन को साइलेंट करके इस अपॉर्चुनिटी को आज 1 घंटा प्रॉपरली अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे, तो आपकी भी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लाइफ चेंज हो सकती है, जैसे कि मेरी हुई है। अगर आप अपने लैपटॉप से इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, अपने आईपैड से किसी भी चीज से इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, तो अपने फोन को स्विच ऑफ कर दो ताकि कोई भी इंसान आपको डिस्टर्ब ना कर सके। अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि आपको पता है ये अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करना है, बट आप लोगों के लिए ना एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज बता दूं क्या है? गुड न्यूज ये है कि इस मीटिंग को मैं नहीं लेने वाला, फिक्र मत करो, मैं आपको परेशान नहीं करने वाला इस मीटिंग के लिए। इस मीटिंग को कौन लेगा? अगर आप नहीं लोगे तो इस मीटिंग को कौन लेगा? वो एक सरप्राइज है, वो सरप्राइज मैं आपको अभी बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि अगर आप इस मीटिंग के अंदर बैठ रहे हो तो आपको अपना दिमाग को काम रखना पड़ेगा और आपको अपने दिमाग को ओपन करना पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आपको अपने दिमाग को काम रखना पड़ेगा और अपने माइंड को ओपन करना पड़ेगा? क्योंकि हमारा माइंड ना बिल्कुल एक पैराशूट की तरह होता है। अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल आज मैं हेलीकॉप्टर से छलांग मार रहा हूं और अगर मैंने वो पैराशूट ही नहीं खोला तो मैं जितनी ऊंचाई पे था ना उससे ऊपर वाली ऊंचाई पे पहुंच जाऊंगा, मैं भगवान के घर चला जाऊंगा, डायरेक्ट नीचे आने की जगह ऊपर ही जाऊंगा। तो अगर हमने अपने दिमाग को आज खोला नहीं, अगर हमारा दिमाग भी ओपन नहीं हुआ,
तो हम कुछ भी चीज समझ नहीं पाएंगे, हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी, हम कोई भी चीज अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से पैराशूट खुलने के बाद काम करता है, हमारा दिमाग भी खुलने के बाद काम करता है। अब हमारा दिमाग जब खुलने के बाद काम करता है, तो मैं आज आपको यही बताना चाहूंगा कि आप फिजिकली प्रेजेंट मत रहो, आप मेंटली भी प्रेजेंट रहो कि जो स्पीकर आज आपको इस मीटिंग से इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो है कौन है। अगर तुम नहीं बोलने वाले, तुम नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। और पर्सनालिटी नहीं है, उनका नाम है मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। जी हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मिस्टर कृष्णा अरोड़ा, अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, जो कि यूथ आइकॉन है। ही इज द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर एंड यंगेस्ट बिजनेसमैन जिन्होंने ऐसी अचीवमेंट्स हासिल करी हैं जो कि आपको अभी इस मीटिंग के अंदर हो सकता है पता लगे, बट उनकी आदत नहीं है, वो शो ऑफ नहीं करते। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो पर्सनालिटी है कौन जिससे आज आपकी मुलाकात होने जा रही है। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है, ये एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है जिन्होंने खाली मेरा ही नहीं जिंदगी को बदला, बल्कि मेरी तरह कई सौ लड़के लड़कियों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, जो अपने मंथली इनकम में लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। कई हजार ऐसे लड़के लड़कियों की लाइफ को पर्सनली टच कर चुके हैं, जो आज मंथली इनकम 40 से 50 हजार रुपए कमा रहे हैं। क्योंकि ये कौन है, इन्होंने कैसे शुरुआत करी। ये एक ऐसे यंगस्टर हैं जिन्होंने अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद इस बिजनेस को स्टार्ट करा। इस इंडस्ट्री के अंदर इन्हें 4 साल का एक्सपीरियंस है। और जिस पर्सन को सुनने के लिए लोग, कंपनीज पैसा खर्च करती हैं, जिसे सुनने के लिए आज की डेट में यूथ ऑनलाइन इंटरेस्टेड रहता है आज की डेट में, या बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग जो है जिन्हें सुनने के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, ये वो पर्सनैलिटी है जिसका सेशन आज आपको लाइव देखने को मिलेगा यूट्यूब पे। हो सकता है उसके लिए आपने कुछ पैसे खर्च करे हो, बट वो पैसे वर्थ नहीं करते। लेकिन पर अगर आपको वो फ्री में मिला है ना, तो आपसे ज्यादा लकी पर्सनैलिटी कोई नहीं है, आपसे ज्यादा लकी पर्सन कोई नहीं है जिसे आज इस पर्सन को सुनने का मौका मिला है। पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 लाख लोगों से ज्यादा, 1 लाख लोगों से ज्यादा को पर्सनली गाइड कर चुके हैं, मेंटोर कर चुके हैं, और उन सब लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। आज अगर ऐसे स्पीकर को सुनना है, तो आप लोग मेरे को एक्साइटमेंट दिखाओ कि भैया मेरे को सुनना है, फटाफट से बुला दो। अब आपको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, आप फटाफट से लाइक का बटन दबाओ, सब्सक्राइब का बटन दबा के मुझे इशारा दो। मैं देख रहा हूं यहाँ पर यूट्यूब पे कि आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन अगर दबाओगे तो ही ये पर्सनालिटी आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ऐसे तो इन पर्सनालिटी की मैं आपको बताऊं शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी। लाइव मीटिंग तो छोड़ ही दो, अगर आपको ऐसी पर्सनालिटी की शक्ल देखनी है और लाइव मीटिंग पूरी अटेंड करनी है कि भाई साहब मुझे आज कुछ स्टार्ट करना है, जैसे आपने हजारों लाखों लोगों को कराया, मेरे को भी स्टार्ट करना है, मैं समझने के लिए बैठा हूं। आज आपको मैं ये वादा कर सकता हूं कि इस पर्सन को अगर आज आपने सुन लिया, तो अगर आपकी जेब में पैसा ना भी हो ना, आपको लगता है कि बिजनेस नहीं स्टार्ट हो सकता, आप तब भी पैसा बिना खर्चे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सो मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसी पर्सनालिटी को आप लोगों के बीच में। अगर आपने लाइक का बटन दबाया, फटाफट से लाइक दबाओ। ग्रेट, वंडरफुल, इतने सारे लोगों ने लाइक का बटन प्रेस करा। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा द इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर एंड द फाउंडर ऑफ अ सोसाइटी, मिस्टर कृष्णा अरोड़ा, द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच शुभम जी फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे को बहुत अच्छा लगा। पहली चीज, ऑडियंस को देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बीच में बहुत डिस्टर्बेंसेस हुई, लाइट चली गई हमारी, और बहुत सारे लोग ना बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बट हमारी ऑडियंस आज इतनी अच्छी है कि वो डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हुई। और मैं बताऊं, लाइट जाने से मैं और मोटिवेट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब तक चैलेंज ना आए किसी चीज को करने में, तब तक मजा कैसे आएगा? जब आप सुन रहे हो कि इतना कुछ बोल दिया उन्होंने बारे में कि इतनी कम एज में ये कर दिया वो कर दिया, सब झूठ बोला है। कुछ नहीं किया मैंने। मैं नॉर्मल स्कूल गोइंग स्टूडेंट था, अब एक बिजनेस कर रहा हूँ बस। और मैं, आप ये मत सोचना कि कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी आपके सामने बैठे है। एक आपकी एज का, आपका भाई, आपका दोस्त आपके सामने बैठा है, और हम लोग एक नॉर्मल इंटरेक्टिव मीटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑडियंस आज के सेशन में बहुत सारी है। बस एक सेकेंड लूंगा, अभी ना लाइट जाने की वजह से हम हॉटस्पॉट पे मीटिंग कर रहे थे, बस मैं उसको वाईफाई पे शिफ्ट कर दूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। एक सेकेंड लूंगा बस। हाँ, तो फाइनली ये मीटिंग को मैंने वाईफाई पे शिफ्ट कर दिया है। मैं यूट्यूब स्ट्रीम को भी वाईफाई पे शिफ्ट कर देता हूँ।
तो यूट्यूब स्ट्रीम को भी मैंने वाईफाई पे शिफ्ट कर दिया है और मीटिंग को भी मैंने वाईफाई पे शिफ्ट कर दिया है। अगर आप लोगों को वॉइस प्रॉपरली आ रही है और आप लोगों को मैं प्रॉपरली विजिबल हूँ, तो बस एक काम कर दो, लाइक बटन या सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बता दो, ताकि हाँ मेरे को पता लग जाए यस एवरीथिंग इज क्लियर और हर चीज ऑडिबल और विजिबल है। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, जैसे मेरे को शुभम जी ने इन्वाइट किया, और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को आज संडे के दिन हजारों लोग, मोर देन 5000 लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। हजारों लोग आज संडे के दिन इस सेशन के लिए टाइम निकाल के आए हैं। मतलब आप उन लोगों में से हो जो लाइफ में सीरियस हैं और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने टाइम निकाला। हो सकता है आज आपका ये टाइम आपके लिए वर्थ इट साबित हो। क्यों? क्योंकि पता है लाइफ में ना हम हमेशा भगवान से एक चीज मांगते हैं, हे भगवान एक मौका दे दे, मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। हो सकता है आज भगवान ने वो मौका दिया हो। देखो कभी भी भगवान खुद चल के नहीं आएगा कि ले बेटा ये तेरा मौका है। आपकी आंखें, आप इनर यू कैन ऑब्जर्व वेदर दिस इज दैट अपॉर्चुनिटी फॉर यू और नॉट। आज ये हो सकता है वही मौका हो। इस चीज से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाता हूँ और फिर स्टार्ट करता हूँ। एक बार पता है क्या होता है, एक गांव होता है, उस गांव में एक पंडित होता है जो भगवान की बहुत पूजा करता है। अब वो पंडित क्या होता है, वो बहुत ज्यादा बड़ा भक्त होता है भगवान का और उसे भगवान पे बहुत विश्वास होता है। उस गांव में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ हल्की आती है। जैसे ही हल्की बाढ़ आती है गांव में अनाउंसमेंट हो जाती है कि बाढ़ आने वाली है, बाढ़ आने वाली है, बहुत तेज बाढ़ हो जाएगी, प्लीज भाग जाओ यहाँ से, अपने आप की जान बचा लो। तो वो क्या करता है, मेरे भगवान पे मेरे को पूरा भरोसा है, मेरा भगवान मुझे बचाएगा। वो बाढ़ आती है, वो अपने घर पे चला जाता है। जैसे ही बाढ़ आती है पानी ग्राउंड फ्लोर तक भर जाता है तो वो फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता है। फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ने के बाद एक नाव आती है। नाव उसको बोलती है, हे पंडित जी आप हमारे साथ चलो, ये बाढ़ का पानी कभी भी बढ़ सकता है और घर टूट जाएगा। वो कहता है, हे भक्त मेरा भगवान मुझे बचाएगा, मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं उनकी पूजा ढंग से करता हूँ। वो पानी और तेज आता है, पानी फर्स्ट फ्लोर तक बढ़ जाता है और पंडित जी छत पे जाके बैठ जाते हैं और पूजा करने लग जाते हैं। जैसे ही वो पूजा करते हैं वैसे ही हेलीकॉप्टर आ जाता है एकदम से, और जैसे ही हेलीकॉप्टर आता है हेलीकॉप्टर से आवाज आती है कि आ जाओ, हम रेस्क्यू टीम से, हम आपको बचाने आए हैं, ये बाढ़ का पानी कभी भी इस गांव को खत्म कर सकता है। पंडित जी बोलते हैं, मुझे मेरे भगवान पे पूरा भरोसा है, मेरा भगवान मुझे बचाएगा, तुम जाओ। हेलीकॉप्टर चला जाता है, बाढ़ का पानी और तेज हो जाता है। जैसे ही बाढ़ का पानी और तेज होता है वैसे ही बिल्डिंग टूट जाती है। जैसे ही बिल्डिंग टूटती है, जैसे ही बिल्डिंग टूटती है पंडित जी एक्सपायर हो जाते हैं। और जब पंडित जी ऊपर भगवान जी से मिलते हैं, वो भगवान जी से बोलते हैं, मैं तो आपका बहुत बड़ा भक्त था, मैं आपकी इतनी पूजा करता था, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? वो बोलते हैं, मूर्ख, मैंने तेरे को बचाने के लिए 3 कोशिशें करी। मैंने पहले तेरे पास पैदल लोग भेजे, फिर तेरे पास नाव भेजी, फिर तेरे पास हेलीकॉप्टर भेजी, तू समझ ही नहीं पाया कि तेरे को कौन बचा रहा है। मौका दिया मैंने तेरे को 3 बार। हमारी लाइफ में भी सेम होता है, हम भगवान से मौका मांगते हैं बट भगवान हमें मौका देता है बार बार। मैं ये नहीं कह रहा यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए, बट इट माइट बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और एक चीज कही जाती है, जिस चीज को शुरू करने से पहले चैलेंज आ जाता है वो तो बेस्ट होती है। तो आज हम इस मीटिंग को शुरू करने से पहले आपने देखा लाइट चली गई थी, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, एसी बंद हो गए और सोचो कितनी गर्मी लगी होगी, बट अब लाइट आ चुकी है। तो मतलब ये हो सकता है भगवान का इंडिकेशन हो कि आज के लिए ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। हु वी आर, हमारा एजेंडा क्या है? देखो हम लोग एक ऐसा ग्रुप है जो कमिटेड है लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफस्टाइल देने के लिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारा ना विजन है, हमारा एक विजन है दैट वी ऑल ग्रो टुगेदर। आप एक चीज बताऊं, मैंने लाइफ में पैसा तो जितना कमाया उसको साइड रखते हैं, मैंने लाइफ में ना लोग बहुत कमाए। आज आप देख रहे थे जब होस्ट मुझे इनवाइट कर रहे थे तो उन होस्ट ने एक बात बोली कि उन्होंने मेरे जैसे लाखों लोगों की लाइफ को चेंज किया है। एंड आई एम जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड गाइस। 21 साल की उम्र में जब मेरे को ये बात सुनने को मिलती है कि मैंने लोगों की लाइफ को चेंज किया, दैट मीन्स टू मी अ लॉट। और वही विजन को लेके आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं कि मैं आप लोगों की लाइफ में भी कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकूं जिससे आप भी फ्यूचर में ये बात बोल सको कि इस पर्सन ने मेरी लाइफ को चेंज किया है। अब हमारे पास है क्या? वी हैव गॉट 2 स्पेशल प्लान फॉर यू। अगर मैं फाइनेंशियल टर्म्स में बात करूं तो क्या प्लान है वो? पहला प्लान है कि हम 6 महीने में 1 लाख रुपए की मंथली इनकम पे कैसे पहुंच सकते हैं। मतलब हम इतने काबिल कैसे बने कि हम 6 महीने में
1,00,000 रुपए मंथली अर्न कर सकें। दूसरा प्लान हमारे पास ये है कि 5 साल में 5 करोड़ रुपए इस इंडस्ट्री से कैसे विड्रॉ करने हैं। देखो पहली चीज, कोई एश्योर्ड प्लान नहीं है, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने नहीं बैठा मैं यहाँ पे। एक ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये प्लान है, एग्जीक्यूट करना आपका काम है। हमारे पास एग्जाम्पल बहुत है, ऐसे भी एग्जाम्पल है जिन्होंने 1 साल भी में 1,00,000 रुपए नहीं कमाए। ऐसे भी एग्जाम्पल है जो दूसरे महीने से 1,00,000 रुपए मंथली इनकम पे पहुंच गए। और 5 साल वाले 5 करोड़ वाली टर्म आपको बहुत बड़ी लग रही होगी, मैं एग्री करता हूं आपके साथ। अभी मेरे पास इसका प्रूफ भी नहीं है, क्योंकि हमें 5 साल ही नहीं हुए। मेरे को खुद इस इंडस्ट्री में 4 साल हुए हैं, मेरे ग्रुप को क्रिएट करे हुए 2.5 साल हुए हैं, तो अभी तो मेरे को भी 5 साल नहीं हुए। तो मैं 5 साल जब हो जाएंगे तब 5 करोड़ वाली बात भी सच करके दिखा देंगे। बट 6 महीने में 1,00,000 रुपए एवरेज इनकम पहुंचने वाले, वी हैव मोर देन 200 यंगस्टर्स विद अस। 200 से ज्यादा ऐसे यंगस्टर्स हैं जो 6 महीने में 1,00,000 रुपए की इनकम को क्रॉस कर चुके हैं। बट ये सब शुरू क्यों हुआ? देखो 10 से 15 मिनट लूंगा मुद्दे पे आने में, ठीक है? तब तक हाईली इंटरेक्टिव रहना, मजा जरूर आएगा। आज लाइफ में ना हम बहुत कुछ कर चुके हैं, 20, 21, 22, 23, 24 साल के हो चुके हैं, हमने बहुत टाइम वेस्ट किया। 1 घंटा और दे दो, बट ये नहीं बोलोगे 1 घंटे के बाद कि टाइम वेस्ट किया। क्योंकि आप मेरे साथ बिजनेस करो ना करो, मैं आपको आज ऐसे बिजनेसेस से इंट्रोड्यूस कर दूंगा जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं, जो ऐसी नॉलेज मैं आपको दे दूंगा जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। तो ये सब शुरू क्यों हुआ था? देखो हर चीज के पीछे एक चीज कॉमन होती है। आप अगर आज यहाँ भी बैठे हो ना, उसके पीछे भी एक ही रीजन है। मेरा इन सबको शुरू करने के पीछे भी एक ही रीजन था, ड्रीम। हम सब देखते हैं सपने। उससे पहले हमारे मेंटोर कौन है इस ऑर्गेनाइजेशन में, हमें इंट्रोड्यूस किसने किया? ही इज नन अदर देन मिस्टर जतिन अरोड़ा। ही इज माय मेंटोर, ही इज आवर मेंटोर। हमारे ग्रुप को क्रिएट करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। इनको 10 साल का एक्सपीरियंस है। ही हैज अ वेरी ग्रेट यूट्यूब चैनल और ये काफी अच्छी नॉलेज भी देते हैं। तो आपको मैं जरूर आगे इनकी भी मीटिंग्स अटेंड कराऊंगा इफ यू स्टार्ट विद अस। बट वो बात की बात है, आगे चलते हैं हम। अभी हम सब सपने देखते हैं ना, मैंने बोला व्हाट डू यू ड्रीम ऑफ। एक्चुअल में हमारे सपने क्या होते हैं? हम देखते हैं ट्रैवल, हम सबका मन होता है बढ़िया बढ़िया कंट्रीज घूमना, है ना? हम सब देखते हैं गाड़ी, ऑडियो, मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू, और जो मेरे भाई हरियाणा साइड से होंगे वो बोलते होंगे फॉर्च्यूनर चाहिए मेरे को। तो मेरे को भी फॉर्च्यूनर बहुत अच्छी लगती है। हम सबका ड्रीम होता है कि हमारे पास एक ड्रीम हाउस हो, एक बहुत बड़ा घर हो, हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, कोई भी चीज लेनी हो तो उसको हमें प्राइस टैग ना देखना पड़े, जस्ट कार्ड दें, स्वाइप कराएं और आ जाएं, है ना? एक ड्रीम और होता है, पता क्या होता है? हम सब एक सपना देखते हैं कि हमारे पास टाइम फ्रीडम हो, हमारे पास टाइम ही टाइम हो, साल में 2 छुट्टी हो, 6-6 महीने की बहुत है। कौन कौन देखते हैं ये सपना? लाइक बटन प्रेस करके बताओ कि साल में 2 छुट्टी हो, 6-6 महीने की। बहुत सारे लोग देखते हैं ये सपना। बट अब आते हैं रियलिटी पे। सपने तो सब देखते हैं, क्या उन सपनों को पूरा कर पाते हैं? आंसर इज नो। उन सपनों को पूरा करना ही टफ होता है। बचपन में हम अपने पापा को पता क्या बोलते हैं? पापा मैं बड़ा होके इतनी बड़ी वाली गाड़ी लूंगा। बट बड़े होते 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 वो गाड़ी आ जाती है i10 पे, वैगनार पे, स्विफ्ट पे। क्यों? हम तो बचपन में इतनी बड़ी गाड़ी ले लेते, तो जब हमारे अंदर दिमाग आ गया तो वो गाड़ी बड़ी हो जानी चाहिए थी, और बट वो छोटी हो जाती है। यू नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? उसके पीछे का रीजन पता क्या है? हम एक ड्रीम सर्कल में फंसे पड़े हैं। हम एक ड्रीम सर्कल में फंसे पड़े हैं। हमारे सपने इतने बड़े हैं और उसके अंदर इनकम छोटी सी है। जिस ब्लैक सर्कल को आप देख रहे हो वो है ड्रीम, और जिस येलो सर्कल को आप देख रहे हो वो है इनकम। और हम पता है क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज। हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी लाइफ के साथ। बट सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, डोंट कॉम्प्रोमाइज। इंस्टेड ऑफ लोअरिंग योर ड्रीम्स ड्यू टू योर इनकम, इंक्रीज योर इनकम टू फुलफिल योर ड्रीम्स। अपने सपनों को दबाने से अच्छा अपनी इनकम को बढ़ा के उन सपनों को पूरा करो। बट आज तक हमें ऐसा किसी ने बताया ही नहीं भाई। आज तक हमें ऐसा किसी ने बोला ही नहीं कि हमें इन चीजों पे भी ध्यान देनी चाहिए। हमें आज तक किसी ने सपनों की तरफ भागने के लिए बोला ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि जो हमारे मेंटोर्स हैं, या जो हमारे पेरेंट्स हैं, या जो हमारे गार्जियंस हैं, वो रियलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में बिलीव रखते हैं, और उन्होंने एक प्रैक्टिकल लाइफ जी है। वो लाइफ पता है क्या है? इंसान अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता, सपने तो दूर की बात है। उससे रिलेटेड मेरे पास एक सर्वे भी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे। 1940 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए मात्र 10 रुपए चाहिए होते थे। 20 साल बढ़ गए, जीरो बढ़ गई। 1960 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए 100 रुपए चाहिए होते थे। 20 साल और बढ़ गए, 1980 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए 1000 रुपए की रिक्वायरमेंट थी। 20 साल और बढ़ गए, ईयर 2000 में हम सब जो ऑडियंस है, मैक्सिमम ऑडियंस ईयर 2000 में थी,
ईयर 2000 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए 10,000 रुपए चाहिए होते थे। फिर आया 2020 में अगर इस सर्वे को देखते तो एक फैमिली की एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट 1,00,000 रुपए मंथली हो जाती, 1,00,000 रुपए मंथली। बट 2020 के फाइनेंशियल ईयर से 10 दिन पहले आया लॉकडाउन, कोविड-19 लॉकडाउन। 22 मार्च 2020 को आया कोविड-19 का लॉकडाउन इंडिया में, और उस लॉकडाउन से क्या हुआ? उस लॉकडाउन से सब कुछ तबाह हो गया, लोगों की जॉब चली गई। देखो आज यहाँ पे ना खाली इंडिया से लोग नहीं बैठे, इंडिया से भी हैं, दुबई से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, यूएस से भी हैं। देखो एज अ ह्यूमन आई लव एवरी वन ऑफ यू, और मैं सबको एक इक्वल गाइडेंस दूंगा। हो सकता है मेरे सर्वेज और मेरी नॉलेज वो इंडिया से रिलेटेड हो, बट ये बिजनेस सबके लिए कंपैटिबल है। आप किसी भी कंट्री में बैठ के मेरे को सुन रहे हो, आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हो। बट 2020 में अगर 1,00,000 रुपए मंथली रिक्वायरमेंट होनी थी और वो नहीं हुई, तो हुआ क्या? फैमिली तो 50-60 हजार में चलने लग गई, बट लोगों की जॉब चली गई जब, तो वो 50,000 भी ना लोगों को 5,00,000 के बराबर लगने लग गए, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं बची। समझ रहे हो मेरी बात? अब एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं अगले महीने से आपकी मंथली खर्चे के लिए आपको 1,00,000 रुपए महीना चाहिए, आर यू प्रिपेयर्ड? क्या प्रिपेयर्ड हो? 99% ऑडियंस इज नॉट प्रिपेयर्ड। 99% ऑफ यू इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो। कि अगर मैं आपको बोल दूं अगले महीने से 1,00,000 रुपए चाहिए, हो सकता है आप अपने पापा की वजह से, अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, या अपने नाम के आगे जो कास्ट लगती है उसकी वजह से प्रिपेयर्ड हो। बट जब हम अपनी वैल्यू देखते हैं ना, हमें तब अपनी असली वैल्यू रियलाइज होती है। देसी भाषा में बोलूं तो असली औकात हमें तब पता लगती है अपनी, जब हम अपने आप से वैल्यू देखते हैं। आज से 4 साल पहले मैं जब स्टूडेंट था, मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं था 1,00,000 रुपए मंथली के लिए। आज आप स्टूडेंट हो, आप भी प्रिपेयर्ड नहीं हो मंथली 1,00,000 रुपए के लिए। और हमारी कुछ बात को एक्सेप्ट करने में कोई शर्माने वाली बात नहीं है। इट इज द रियलिटी, इट इज हार्श रियलिटी। 95% दुनिया के लोग प्रिपेयर्ड नहीं है। बट ऐसा करें क्या प्रिपेयर होने के लिए? हमारे पास ऑप्शंस क्या होते हैं? हमारे पास मात्र 3 ऑप्शन होते हैं लाइफ में। क्या ऑप्शन होते हैं? या तो हम सोचते हैं जॉब करते हैं, या हमारे पास ऑप्शन होता है फैमिली बिजनेस, या हमारे पास ऑप्शन होता है खुद का बिजनेस। है ना? एग्री करते हो आप मेरी बात से? अब जॉब करते हैं तो जो लॉकडाउन में जॉब का हाल हुआ उसका क्या करें? 67% जॉब्स लॉकडाउन में डेड हो गई। 67, एक सेकेंड साइलेंट करना जरूरी है, मैं भूल गया था इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, आई एम सॉरी। 67% जॉब्स लॉकडाउन में डेड हो गई, लोगों की जॉब पूरी खत्म हो गई। तो जॉब तो ऑप्शन चला गया, जॉब तो कर नहीं सकते, और जॉब सिक्योर्ड भी नहीं है अभी, और जॉब वैसे भी अभी मिल ही नहीं रही। जब जॉब खत्म हो गई तो मिल ही नहीं रही। दूसरा फैमिली बिजनेस। देखो मेरे को नहीं पता कितने लोग बहुत अच्छे बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बट 90% बिजनेसेस को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है इस साल। इस पास्ट 2 इयर्स के सिनेरियो में 90% बिजनेसेस बहुत डाउन चले गए, बहुत रप्चर आया। रीजन, मार्केट मूवमेंट कम हो गई, लोग मार्केट में नहीं जा रहे, पैसा मार्केट में नहीं आ रहा, तो कैसे चलेंगे बिजनेस? ऑनलाइन बिजनेसेस ने तो इंक्रीज कर दिया बहुत ज्यादा। ऑनलाइन बिजनेस तो ऐसे बड़े कुछ कहने की हद नहीं, बट बहुत सारे बिजनेसेस डाउन हुए। अब ऑप्शन है खुद का बिजनेस। खुद का बिजनेस अगर करना है तो हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए सर? कितने लोग जानना चाहते हैं कि अगर आप आज खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो हमें कौन सी चीज का बिजनेस या कौन सी इंडस्ट्री का बिजनेस या हमें कैसे करना चाहिए? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। देखो उससे पहले हमें ये जानने की जरूरत है, लाइफ में 4 तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं आज के टाइम पे, मात्र 4 तरीके से। पहले होते हैं एम्प्लॉय, या तो वो जॉब कर रहे हैं। दूसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरे होते हैं बिजनेस ओनर, चौथे होते हैं इन्वेस्टर। एम्प्लॉय कौन है? जो अपना टाइम बेच रहा है पैसे के लिए, वो किसी और के लिए काम कर रहा है और उसे उसके हिसाब से सैलरी मिल रही है। बट जॉब्स का सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया, इट इज नॉट सिक्योर राइट नाउ, और इस टाइम पे जॉब की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है। एग्री करते हो आप इस बात से? दूसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं? वो ऐसे लोग जो अपना छोटा मोटा बिजनेस खोल के बैठे हैं। जैसे मेरे भाई का एल्यूमिनियम का बिजनेस है, ही इज सेल्फ एम्प्लॉयड। वो कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड। किसी ने किराने की ग्रोसरी शॉप खोली, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। जॉब वालों में और सेल्फ एम्प्लॉयड में फर्क क्या होता है? जॉब वालों के पास ना पैसा अच्छा होता है ना टाइम अच्छा होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड के पास पैसा तो होता है बट उनके पास भी टाइम बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि लाइफ में होती है 2 प्रकार की इनकम, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए हमें काम करना पड़ता है, पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए हमें काम नहीं करना पड़ता। एक्टिव इनकम मतलब
जब हम दुकान पे जाएंगे तब पैसा आएगा। पैसिव इनकम मतलब प्रॉपर्टी ली, रेंट पे दे दी और पैसा आ रहा है। अब ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब लेफ्ट हैंड साइड कैटेगरी वाले लोग होते हैं एक्टिव इनकम पे फोकस करने वाले लोग, और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर मतलब राइट हैंड साइड कैटेगरी वाले लोग होते हैं पैसिव इनकम पे फॉलो अप करने वाले लोग, पैसिव इनकम को एंजॉय करने वाले लोग। सर सेल्फ एम्प्लॉयड भी बिजनेस करता है, बिजनेस ओनर भी बिजनेस करता है, फर्क तो बता दो। फर्क कुछ नहीं है, फर्क ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयड एक छोटा मोटा बिजनेस करता है और बिजनेस ओनर एक सिस्टम को रन करता है, वो बहुत बड़ा बिजनेस। एग्जांपल से समझाऊं, मुकेश अंबानी, ही ओन्स रिलायंस एम्पायर। रतन टाटा, ही ओन्स टाटा एम्पायर। क्या आपने कभी टाटा नैनो बेचते हुए रतन जी को देखा? क्या आपने कभी रिलायंस फ्रेश पे मुकेश अंबानी जी को बैठे हुए देखा? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? क्यों? क्योंकि वो पैसिव इनकम पे फोकस कर रहे हैं। हमारे रिलायंस फ्रेश, घर के आसपास वाले रिलायंस फ्रेश से हम सब्जी लेके आए, बट पैसा तो अंबानी ने कमाया ना। क्यों? क्योंकि उसने एक सिस्टम बनाया। बट हमारे पास इतना पैसा तो है ही नहीं कि हम एक सिस्टम बना सके। हम रिलायंस फ्रेश तो खोल ही नहीं सकते ना। बट हम ऐसे इन लोगों की तरह काम जरूर कर सकते हैं। इनका माइंडसेट पढ़ने की जरूरत है। ये लोग वही लोग हैं जो इन्वेस्टर कैटेगरी में आ जाते हैं। इन लोगों का माइंडसेट हो जाता है कि हमारे लिए तो पैसा काम करता है, हम काम नहीं करते। दे आर कॉल्ड इन्वेस्टर। और एक चीज जान के आपको ना बहुत हैरानी होगी, पता है क्या? दुनिया की 95% पॉपुलेशन बनना चाहती है बिजनेस ओनर, बट पहुंचती कहां है? एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में। मात्र दुनिया की 5% पॉपुलेशन है जो राइट हैंड साइड कैटेगरी में आती है। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात है, वो मात्र 5% पॉपुलेशन दुनिया के 95% पैसे को रख के बैठे हैं, और 95% पॉपुलेशन मात्र 5% पैसे के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? पता है क्यों? क्योंकि बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी वाले लोगों की एक थिंकिंग होती है, हमारे लिए लोग काम करते हैं, हम काम नहीं करते। दे कॉल नेटवर्क इज नेटवर्क। उनका एक ही फोकस होता है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, एक ई और एस कैटेगरी वाले पर्सन ने मोबाइल का काम खोला। ध्यान से समझना मेरी चीज, फिर आपको पता लगेगा आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हो। ई और एस कैटेगरी वाले लोगों ने मोबाइल का काम खोला। उन्होंने सोचा एक दिन में एक फोन बेचूंगा, एक फोन पे 1,000 रुपए का प्रॉफिट है, मतलब 30 दिन में 30,000 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, एक दिन में एक फोन बेचा, एक फोन पे 1,000 रुपए का प्रॉफिट, मतलब 30 दिन में 30,000 रुपए का प्रॉफिट। लोगों ने ये चीज सोच के बिजनेस स्टार्ट कर दिया, है ना। अब बिजनेस ओनर क्या सोचता है? बिजनेस ओनर सोचता है लेट्स मेक अ टीम ऑफ 30 पीपल। उसने 30 लोगों का नेटवर्क क्रिएट किया, एक फोन पे मात्र 200 रुपए का प्रॉफिट रखा, 800 रुपए का उन्हें दिया, 800 का उन्हें दिया, 200 का खुद रखा। एक दिन में 30 लोगों ने 30 फोन बेचे, उस हिसाब से उसे एक दिन में 6,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और एक महीने में 6 इंटू 30 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसे कहते हैं पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, पावर ऑफ लिवरेज, पावर ऑफ नेटवर्क। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। अपने नेटवर्क के थ्रू अपनी नेटवर्थ बढ़ाना। बट सर हम चलो आपकी बात मान लेते हैं, हम नेटवर्क भी यूटिलाइज कर लेंगे, हम बिजनेस भी कर लेंगे, बट करें तो करें कौन सा बिजनेस? बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए। पहले तो देखो, जो जानना चाहता है वो लाइक बटन प्रेस कर दो। दूसरी चीज, एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा फिर से, सेशन को बीच में लीव मत करना, क्योंकि आगे जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए। आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी, ना मैंने अपने पहले किसी मीटिंग में बताई है, ना किसी और ने आपको बताई होंगी। तो सेशन लीव मत करना। तीसरी चीज, दिमाग की बत्ती खोल लेना। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाला हूं। मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जो लोगों का नीड है, जो लोगों की नीड है। हमें ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिससे लोगों की नीड टारगेट हो। दूसरी चीज, वो रिसेशन फ्री बिजनेस है। दूसरी चीज, वो रिसेशन फ्री बिजनेस है। बट बताऊंगा तब जब लाइक बटन प्रेस करके दिखाओगे। बहुत सारे लोगों के लाइक बटन प्रेस हो गए हैं, तो अब मेरे को बता ही देना चाहिए। देखो, ऐसी मेरे पास कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। हाँ, ऐसी मेरे पास कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? पहली तो एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है? आप सब एजुकेशन से इंट्रोड्यूस हो,
पहली चीज लोगों की नीड है, एग्री करते हो इस बात से। दूसरी चीज रिसेशन फ्री इंडस्ट्री, दूसरी चीज रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है। कैसे, एक बात बताओ, कोविड आया, आर्थिक मंदी आई, जीडीपी माइनस में गई, मतलब रिसेशन आया। हम रिसेशन झेल चुके हैं अभी, डिप्रेशन में जाने वाले थे बट रिसेशन झेल चुके हैं हम अभी। रिसेशन जैसे ही आया, जैसे ही रिसेशन आया, एजुकेशन इंडस्ट्री डूबने की बजाय बढ़ गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन पे पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया, कॉलेजेस स्कूल ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, नेट के खर्चे बढ़ गए, ऑनलाइन ई क्लासेस की फीसिस एक्स्ट्रा होने लग गई। इस इंडस्ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इनफैक्ट इस इंडस्ट्री को बूम मिला, ग्रोथ मिली। दूसरी इंडस्ट्री पे आते हैं, सिकनेस, बीमार। कोविड आया, कोविड आया, बीमार हुए लोग, बीमार हुए लोग डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल्स बने, और पैसा लगा हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हॉस्पिटल्स ने और पैसा कमाया। इट इज कॉल्ड सिकनेस इंडस्ट्री। सिकनेस इंडस्ट्री कभी नहीं खत्म होती, ना लोगों के एक्सीडेंट बंद होने वाले हैं, ना लोग बीमार होना बंद होने वाले हैं, ना ऐसे पैंडेमिक्स आना बंद होने वाले हैं। मतलब बीमारी तो चलेगी चलेगी। तीसरी जो बहुत बूम हुई, वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस मतलब सिकनेस से पहले की इंडस्ट्री, बीमार होने से पहले के सेक्टर को कहा जाता है वेलनेस सेक्टर। अब लोग बीमार हुए, अब लोगों को समझ आया कि बीमारी से बचना जरूरी है, फिर आए सैनिटाइजर। सैनिटाइजर लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया। सैनिटाइजर से क्या हुआ? प्रिकॉशन। लोगों ने सप्लीमेंट यूज करना स्टार्ट किया, सप्लीमेंट मतलब प्रिकॉशन। लोगों ने योगा करना स्टार्ट किया, प्रिकॉशन। वेलनेस इंडस्ट्री। क्या आपको लगता है लोग कभी भी चाहेंगे वो बीमार हो? क्या आपको लगता है लोग चाहेंगे वो सुंदर ना दिखें? ऑल्दो आपको लग रहा होगा ये तो सुंदर दिखने का गंदा भंगी सा सामने बैठा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम सॉरी फॉर इट, ऐसी शक्ल है, कुछ नहीं कर सकता मैं। बट लोग चाहेंगे हर चीज की उनके साथ अच्छी हो, मतलब ये इंडस्ट्री भी बहुत ग्रो करने वाली है। लेकिन अगर आपने इन इंडस्ट्रीज का पार्ट बनना है, आप एक चीज जान लो, एंटरप्रेन्योरशिप इज द ओनली फ्यूचर। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप मतलब किसी भी ऐसे बिजनेस का पार्ट बनो, किसी भी ऐसी चीज का पार्ट बनो जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। एक ऐसा आदमी जो अपने आप को किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व करे, वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। बट अकॉर्डिंग टू मी, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस में हो वो रियल एंटरप्रेन्योर है। अब लेकिन आज के टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पैसा। स्टॉक मार्केट को देख रहे हो? स्टॉक मार्केट एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस है। जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स होते हैं, जो ट्रेडिंग करवाते हैं, या इन्वेस्टर्स होते हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट कराते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, दे आर रियल एंटरप्रेन्योर्स। रियल एस्टेट वाले आर रियल एंटरप्रेन्योर्स बिकॉज वो आप लोगों को पैसा कमा रहे हैं, उसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस। मैं आपके सामने 3 इंडस्ट्रीज रखता हूं जो एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्विंग है और काफी अच्छी है। पहली रियल एस्टेट, बट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है बहुत ज्यादा, कैपिटल इंटेंसिव है, रिस्की है, प्रॉन टू मार्केट है। शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो तो मत देखना, अगर करोड़ों रुपए पड़े एक लैंड लेके डाल दो, 10 साल बाद उस लैंड के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। कमर्शियल में रेंटिंग का काम कर लो, पैसिव इनकम का बहुत सोर्स है, बढ़िया। दूसरा आता है स्टॉक ट्रेडिंग। पहले लोग अवेयर नहीं थे स्टॉक ट्रेडिंग से, आज के टाइम पे लोग भर के स्टॉक ट्रेडिंग से अवेयर हो गए। क्यों? क्योंकि हर्षद मेहता जी आए थे, 1992 स्कैम स्टोरी लेके आए थे, इतनी चली वो सीरीज की बच्चे बच्चे को पता लग गया स्टॉक मार्केट के बारे में, और दबा के लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा डाला। इट इज गुड, स्टॉक मार्केट इज गुड, इन्वेस्टिंग मनी इज गुड, बट स्टॉक मार्केट में पंप डंप होता है, आपको जानने की जरूरत है। कभी भी पैसा डूब सकता है, इट इज नॉट सिक्योर फॉर शॉर्ट टर्म इनकम। बहुत नॉलेज और बहुत पेशेंस की जरूरत है उन चीजों को करने के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरे हिसाब से बेस्ट है, बट पब्लिक के सेंटीमेंट पे चलती है। पता है क्या होता है? फियर इंडेक्स होता है। जब लोग डर रहे होते हैं और बेच रहे होते हैं ना, तो लोग पैनिक सेलिंग करते हैं, उससे हम सबके पैसे डूब जाते हैं। जो होल्ड करना चाहते हैं उनके भी। हो सकता है आपको ये बात समझ ना आ रही हो, बट बहुत पैसा है तब इन चीजों को सोचना। तीसरा, स्टार्टअप, ये आप कर सकते हो, बट क्या आज के टाइम पे सही सिनेरियो है स्टार्टअप करने का? पहली चीज, ऑफलाइन स्टार्टअप तो सोचना ही मत। दूसरी चीज, ऑनलाइन स्टार्टअप में ऑप्शंस अभी आज के टाइम पे है ही नहीं। तीसरी चीज, अगर आप कुछ सोच भी रहे हो तो पहले स्किल्स तो एक्वायर कर लो। स्टार्टअप का वैसे ही सक्सेस रेट 1% है। अब सर सारी चीजें तो आप बोल रहे हो कि नहीं करनी, करें क्या? एक ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। आप मार्केटिंग इंडस्ट्री समझते हो? मार्केटिंग क्या होता है? किसी भी चीज को प्रमोट करना, उसे मार्केटिंग कहते हैं, है ना। अब मार्केटिंग इंडस्ट्री में डिजिटल मार्केटिंग आती है। डिजिटल मार्केटिंग मतलब अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करना। उसी इंडस्ट्री में आती है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग मतलब अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एक नेटवर्क बना के डिजिटली प्रमोट करना।
एक नेटवर्क बना के डिजिटली प्रमोट करना, पहली चीज। जीरो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है। दूसरी चीज, स्किल्स टेस्ट करो क्योंकि पैसा ही नहीं लग रहा। तीसरी चीज, पैसिव इनकम भी क्रिएट कर सकते हो। चौथी चीज, नेटवर्क इज नेटवर्थ वाली बात एक्सीलेंसी से प्रूव कर सकते हो। पांचवी चीज, रिसेशन फ्री है क्योंकि ऑनलाइन है। छठी चीज, सिंपल है बट आसान नहीं है। लेकिन अभी ना बहुत सारे लोग इस सेशन में बैठे होंगे जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग सुन के घबरा रहे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। बट मेरे अकॉर्डिंग 99% लोगों को पता है नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। याद दिलाऊं, आप लोगों ने बंदे जोड़ने वाला काम सुना होगा, चेन सिस्टम, दो के नीचे दो के नीचे दो। नेटवर्क मार्केटिंग में इतने स्कैम आए हैं कि लोग इस इंडस्ट्री को जानते ही इस नाम से हैं। उन लोगों का मुंह पता है कैसे बन गया होगा? क्या कह रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग कराओगे? नहीं। देखो, पहली चीज, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इज वे टू डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री गलत नहीं है, ये चीज समझने की हमें जरूरत है। मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग पे भी आऊंगा, बट आप ये चीज समझो, चेन सिस्टम होते क्या है? मैकडोनल्ड चेन सिस्टम है, बड़ा बड़ा लिखते हैं चेन ऑफ रेस्टोरेंट। पेटीएम चेन सिस्टम है, जियो चेन सिस्टम है, फेसबुक तो बंदे जोड़ने का काम है, उसपे जो लिखा हुआ है अ वे टू कनेक्ट पीपल, लोगों से जोड़ने का जरिया। बट लोग कहते हैं जोड़ने वाले काम गलत है। लोगों की थिंकिंग गलत है। हमारी थिंकिंग शुरू से प्रोग्राम करिए तोड़ने के लिए, जोड़ना तो दूर की बात है ना। हमें शुरू से प्रोग्राम करा गया। इंडिया एक बहुत बड़ा देश था, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान सब एक साथ, भाई भाई, सब अलग अलग हो गए। क्यों? क्योंकि तोड़ने के लिए प्रोग्राम ने शुरू से। पहले के टाइम पे डॉक्टर नहीं होते थे, वैद्य जी होते थे, सर से लेके पैर तक हर चीज का इलाज कर देते थे भैया। अब उसके बाद क्या हुआ? डॉक्टर्स आए, आंखों का अलग, पेट का अलग, मुंह का अलग, कान का अलग। उसके बाद क्या होगा? लेफ्ट आई का अलग, राइट आई का अलग, लेफ्ट कान का अलग, राइट कान का अलग। क्यों? क्योंकि हम तो तोड़ने में एक्सपर्ट है। ऐसे चलता रहेगा क्या? आप एक चीज बताओ मेरे को, आप पहले मार्केट में लीगल और इलीगल में फर्क समझो। 2000 का नोट है, असली भी होता है, नकली भी होता है, हम चेक करके लेते हैं। आप देखो इलीगल क्या है, लीगल क्या है। चेन सिस्टम है, इलीगल है। दो के नीचे दो है, इलीगल है। मेंबर बनाने पड़ रहे हैं खाली और किसी सोर्स से पैसा नहीं आ रहा, इलीगल है। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इलीगल है। लीगल क्या है? रेफर एंड अर्न होना चाहिए, बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए, टर्नओवर पे पैसा आता है। आप एक चीज बताओ, मोदी जी लेके आए भीम यूपीआई, उन्होंने बोला अपने दोस्तों को रेफर करो, ट्रांजैक्शन करेंगे 10 रुपए आएंगे। इलीगल काम है क्या? रेफरल पैसा आ रहा है तो हर चीज में रेफरल इनकम आ रही है, इलीगल है क्या? ये मार्केटिंग और रेफर, ये बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत बड़ा फ्यूचर। और उस चीज को मैं नहीं कह रहा, उस चीज को मिस्टर अमिताभ कैंट, सीईओ, नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ कह रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिया। इंडिया की ग्रोथ में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और एक चीज बताओ आप मेरे को, आपने क्रिकेट खेलना है, सचिन तेंदुलकर से पूछोगे, लता मंगेशकर से? ऑब्वियस सी बात है यार, सचिन तेंदुलकर से पूछोगे क्योंकि क्रिकेट खेलना है। ऑल्दो लता मंगेशकर अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, बट हम किससे पूछेंगे? सचिन तेंदुलकर से। अगर हमें क्रिकेट खेलना है, जब हम सचिन तेंदुलकर से पूछना चाहते हैं तो हम यहाँ पे भी बिजनेस के एक्सपर्ट से देख तो ले एक बारी कि वो मार्केटिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कह क्या रहे हैं। बिल क्लिंटन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट, बोलते हैं कि हमारे यूएस की ग्रोथ में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा योगदान दिया। आई थैंक्स नेटवर्क मार्केटिंग। रॉबर्ट कियोस्की, अमेरिकन इन्वेस्टर और बहुत बड़े ऑथर, रिच डैड पुअर डैड जैसी बुक लिखी है जिन्होंने, वो बोलते हैं आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। संदीप महेश्वरी, इंडियन यूट्यूब सेंसेशन, उन्होंने अपनी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग करी है और वो नेटवर्क मार्केटिंग को बोलते हैं, फेवर करते हैं। विवेक बिंद्रा, यूट्यूब पे एंटरप्रेन्योरशिप के बाप, डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स के बाप, यूट्यूब का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप चैनल चला रहे हैं और गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड क्रिएट कर चुके हैं। वो नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करते हैं। और आपको उससे भी बड़ी बात बताऊं, खरबोपति इंसान बोल रहा है कि मैं अपनी संतान को नेटवर्क मार्केटिंग कराऊंगा। दिखाता हूं, देखो ध्यान। लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, आपकी वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगे तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी
नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो कोई समस्या नहीं है। जहां पे पीपल अच्छा हो, फिलोसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच आपका ग्रोथ अपने आप हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ही सपोर्टिंग नेटवर्क मार्केटिंग। देखो, फिलोसफी और ग्रोथ देखनी है, बट उन्होंने क्या चीज बोला, नेटवर्क मार्केटिंग से पर्सनालिटी ग्रूम बहुत अच्छी होती है। पैसा कमाना बात की बात है। आज जो शख्स, जो बच्चा आपके सामने बैठा है ना, आज से 3 साल पहले चू नहीं निकलती थी मेरी। आज हजारों लोगों के सामने बोल रहा हूँ, 15,000 लोगों के सामने स्टेज पे जा चुका हूँ। लाइफ में इस इंडस्ट्री ने, मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, बहुत कुछ सिखाया है। और ये छोड़ो यार, ये आपके सामने फोटो लगी हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, जानते हो उन्हें? एक्स प्रेसिडेंट, अभी अभी बने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट, है ना? उनकी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चल रही है, या चल रही थी, ट्रंप नेटवर्क्स नाम से। गूगल कर लेना। जब इतने बड़े बड़े लोग नेटवर्क मार्केटिंग के फेवर में है, तो हम कौन होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को जज करने वाले? हम कैसे जज कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को? नेटवर्क मार्केटिंग लेवल मार्केटिंग actually a great future. Why do I recommend network marketing business? क्यों? क्योंकि लोग, हमारी गवर्नमेंट, हमारा इंडिया भी नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट कर रहा है। कई जगह मैंने सुना था, आई एम नॉट श्योर, मोदी जी भी बोल रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए। और हमारी जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है इंडिया की, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके कॉमर्स में एक लेसन है नेटवर्क मार्केटिंग, एक चैप्टर है नेटवर्क मार्केटिंग, पढ़ाया जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। देखो, उसमें अवेयर करा जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। मतलब ये नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल रही है करो, बट जिस चीज के बारे में पढ़ाया जाता है वही तो करना होता है। तो सोचो, जब हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी ये चीज पढ़ा रही है, तो दैट मीन्स इट इज अ लेजिट, ये समथिंग, इट इज समथिंग गुड, इट इज समथिंग हैपनिंग फॉर फ्यूचर। तो आप सोचो, इस इंडस्ट्री का पार्ट बनने में आपको कितना फायदा है। बट प्रॉब्लम आती है नोट को लेते वक्त चेक करने में। नोट पे तो पता है गांधी जी दिखने चाहिए, आरबीआई लिखा होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में पता नहीं, मैं बता रहा हूं, जान लो। लोगों को देखो आसपास कैसे, ट्रेनिंग सिस्टम को देखो कि सिखाया जा रहा है या नहीं जा रहा, खाली पैसों की बात हो रही है। प्रोडक्ट होना नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जरूरी है। बिना प्रोडक्ट के वो प्रॉपर स्कैम है, मनी रोटेशन है। और डिजिटल प्रोडक्ट्स मार्केटिंग इंडस्ट्री में अलाउड नहीं है, इस चीज को समझना। कोर्सेज की नेटवर्क मार्केटिंग करना अलाउड नहीं है। अलग इंडस्ट्रीज हैं जहां पे होती हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग में डिजिटल प्रोडक्ट्स अलाउड नहीं है। डिजिटल प्रोडक्ट मतलब हवा तो नहीं बिक रही, ये चीज चेक करो। एक्चुअल प्रोडक्ट, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट बिकना चाहिए। देखो, एक सिंपल सी चीज है, जो चीज कंज्यूम हो रही है ना, उस चीज का रिपीट ऑर्डर आता है सेम एंड से। अगर मैं ये पानी खरीदा, पिया, दोबारा खरीदूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को ये कंज्यूम करना है। फिर चौथे पॉइंट पे आना है, प्रॉफिट पे आउट पे। चौथे पॉइंट पे आप रियलाइज करो कि क्या प्रॉफिट और पे आउट प्लान अच्छा है या नहीं। और उससे भी बढ़िया बात बताऊं मैं आपको, इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस इंडस्ट्री में एक बुक सर्कुलेट होती है। जैसे पढ़ाई में बुक्स, गाइड सर्कुलेट होती है, वैसे ही एक बुक में एक लाइन लिखी हुई है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल इज द लीडर अमंग मेनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज एंड डील्स इन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स। मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को एक बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का दर्जा दिया गया। और बढ़िया बात यह है, मैं जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट कर रहा हूं, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ ही कर रहा हूं। 40 साल पुरानी ग्लोबल ब्रांड है, 500 फॉर्च्यून 500 में, 500 टॉप कंपनीज में 4 बार लिस्ट हो चुकी है। मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, 165 कंट्रीज में काम कर रही है, 2800 से ज्यादा ऑफिस हैं वर्ल्ड वाइड, 2.4 बिलियन डॉलर से ज्यादा का एनुअल टर्नओवर है, वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा और बीहाइव प्रोडक्ट्स में, न्यूट्रासिटिकल इंडस्ट्री में बिगेस्ट नेम है। आप सर्च कर लेना, बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड, गूगल पे आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही दिखेगी। 3500 से ज्यादा मिलेनियर्स प्रोड्यूस कर चुके हैं इंडिया में। मिलेनियर एक बैच है बेसिकली। मिलेनियर में, मिलेनियर एक्चुअल मिलेनियर की नहीं बात कर रहा, मिलेनियर एक कंपनी का इंसेंटिव है, जो भी पूरे साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा लेता है प्रॉफिट, उसको मिलेनियर कहा जाता है। और इंडिया में 3500 ऐसे लोग हैं जो मिलेनियर का टाइटल अचीव कर चुके हैं इस कंपनी के साथ। आई एम वन ऑफ देम। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा आपको। फॉरएवर क्यों इतना ग्रो कर रही है? क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेंड्स को कंबाइन करा। हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में मैंने आपको बताया अभी, 2015 में 80,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी, 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो गई, वही सैनिटाइजर वाली इंडस्ट्री या कोई भी प्रिकॉशन वाली इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने आपको समझाया, अच्छी लगी आपको? अकॉर्डिंग टू केपीएमजी और फिक्की के सर्वे के हिसाब से 2025 तक
65,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री, सोचो 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री। दिस इज द पावर ऑफ फॉरएवर। और अब बात आती है पैसा कैसे आता है। देखो आपको कंपेयर करके बता देता हूं ट्रेडिशनल मॉडल और डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में फर्क क्या है। आप सब ने कोल्ड ड्रिंक देखी है, कोल्ड ड्रिंक पीते हो है ना। 5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर होती है 2 लीटर वाली, और हमें मिलती है 90 रुपए की। 5 रुपए की मैन्युफैक्चर हुई, चलो मिडल मैन बहुत सारे होते हैं उसमें। 15 रुपए की हो गई, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचते पहुंचते, रीजनल तक पहुंचते पहुंचते 25 की हो गई, होलसेलर तक पहुंचते पहुंचते 35 की हो गई, रिटेलर तक पहुंचते पहुंचते 45 की हो गई। हमें 90 की मिल रही है, 45 रुपए फिर गायब हो रहे हैं, कहां गए? 45 रुपए लग जाते हैं एडवर्टीजमेंट में, मार्केटिंग में। सलमान खान जब ऐड करता है ना, थम्स अप पी के हेलीकॉप्टर से कूद जाते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, क्या ऐड सच है? वो मेरे फेवरेट एक्टर है सलमान खान, बट एक बात बताओ, क्या मैं उनकी बात सुन के हेलीकॉप्टर से कूद जाऊं थम्स अप पी के? एक्ट लगाओ, परियां आएंगी, परियां ना आती, लड़के आ जाएंगे एक्ट लगाने से। आप एक खुद चीज सोचो, क्या ये एडवर्टीजमेंट सच होती है? बट लोग इन एडवर्टीजमेंट को देख के इन प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं। इसको बंद करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग मॉडल काम करता है। पहली चीज, कोई मिडलमैन नहीं। जो पैसा मिडलमैन खा रहे हैं वो पैसा लगेगा प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ाने में। अब मानो ये फोन है, इस फोन में एक डिस्प्ले डली, ठीक है, इस फोन में ये डिस्प्ले डली, इस डिस्प्ले को अगर मैं 10,000 रुपए की डालू तो हो सकता है जल्दी खराब हो जाए। हो सकता है इस डिस्प्ले को कंपनी ने अगर 50,000 रुपए वाली डिस्प्ले डाली है तो लॉन्ग टर्म चले। मतलब जितना ज्यादा पैसा लगेगा कॉस्टिंग पे, उतने ज्यादा चीज एक्सपेंसिव तो होगी, बट उतनी ज्यादा ड्यूरेबल और क्वालिटी भी होगी। एग्री करते हो आप इस बात से? जितनी ज्यादा चीज क्वालिटी होगी, उतना ज्यादा वो चीज को प्रमोट करना इजी हो जाएगा। और जो प्रमोशन एडवर्टीजमेंट में पैसे लगते हैं, वो पैसे हमें मिलेंगे अगर हम इसे डिजिटली प्रमोट करते हैं तो। अब लोग सोचोगे क्या प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा? आंसर है हाँ, प्रोडक्ट तो बिकेगा, बट क्या सेल्समैन बनना पड़ेगा? आंसर इज नो। सलमान खान ऐड कर रहा है थम्स अप की, थम्स अप बिक रही है, क्या वो सेल्समैन है? मैंने यही बोला इस फोन अच्छा है, आपने फोन ले लिया मेरे कहने पे, क्या मैं सेल्समैन हो गया? नो, प्रमोशन इज नॉट सेल्समैन काइंड ऑफ स्टफ, बट प्रोडक्ट मूव होगा तभी पैसा आएगा। देखो सिंपल सी चीज बताओ, 95% काम कंपनी कर चुकी है, 5% हमने करना है। अब वो करना कैसे है? सारा डिजिटली करना है। कैसे सिखाया जाएगा? हम सिखाएंगे आपको। आप सब पैसा कमाना चाहते हो, बट एक चीज याद करो, अभी विवेक बिंद्रा जी ने एक बात बोली थी, लोगों की फिलॉसफी, लोगों के प्रोडक्ट, इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। कंपनी के प्रोडक्ट, तो पैसे से पहले ना प्रोडक्ट की मार्केट देखो कि वर्थ है या नहीं। वाइटामिन और सप्लीमेंट्स की मार्केट है, पर्सनल केयर, अच्छा दिखने की मार्केट है, न्यूट्रिशन की मार्केट है, हजारों करोड़ की ये मार्केट है, मतलब मार्केट प्लेस तो वर्थ है। कंपनी के प्रोडक्ट क्या है? एलोवेरा जेल, ब्राइट टूथ जेल। ये टूथ जेल आप इंटरनेट पे सर्च करना, बेस्ट टूथ जेल इन द वर्ल्ड, आपको ये दिखेगा। इससे बहुत महंगे महंगे आते हैं, बट ये दिखेगा आपको बेस्ट में। क्यों? क्योंकि ये बेस्ट है, फ्लोराइड फ्री है, एलोवेरा जेल डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को। इन सब के बारे में रिसर्च करना। आर्कटिक सी, ओमेगा 3 फिश ऑयल, बीपी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम के लिए, स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। बी हनी, आप गूगल करना, मोस्ट एक्सपेंसिव हनी इन द वर्ल्ड, टेंशन मत लो, ये वाली नहीं आएगी। फिर करना बेस्ट हनी इन द वर्ल्ड, मैं गारंटी एश्योर्ड दे सकता हूँ यही आएगी। इतने टेस्ट हुए अभी हनी पे, डाबर, पतंजलि, सब हनी के टेस्ट फेल कर गए इंडिया में। ये हनी का टेस्ट फेल नहीं हुआ, रीजन इट इज क्वालिटी प्रोडक्ट, इट इज क्वालिटी प्रोडक्ट, रीड अबाउट इट, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। ये दमयंती सोनी एक बहुत बड़ी राइटर है, वो कहती है मेरी शुगर 372 होती थी, अब वो 128 हो गई। मतलब दवाइयों से ठीक नहीं होती जो चीज, वो सप्लीमेंट ने ठीक कर दी। 372 से 128 शुगर, आप सोचो। ये नाविड मंसूरी प्रोफेशनल बॉक्सर इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर आप ये सारी बातें झूठ भी तो बोल सकते हो। बिल्कुल बोल सकता हूँ। डू योर R&D, अपनी प्रॉपर रिसर्च करो, हो सकता है मैंने झूठ बोला हो। बट एक चीज बताओ, आपने 12th कर रखी है, आपके पास क्या प्रूफ है? मार्कशीट, सर्टिफिकेट, हमारे पास भी सारे सर्टिफिकेट्स हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इस प्रोफाइल का, इस स्लाइड का। ईच एंड एवरी सर्टिफिकेट इज लेजिट, लीगल, और जो ये प्रूफ करता है ये प्रोडक्ट जेन्युइन है। ये ऐसी रेटिंग्स नहीं है जो पैसे देके खरीद ली जाए, ये ऐसी रेटिंग्स है जो इंटरनेशनली अवेलेबल है, इंटरनेशनल चीज है ये। अब बात आती है पैसे की। मैंने आपको तरीका बता दिया, मिडलमैन की पैसा लगेगा कॉस्टिंग में और एडवर्टीजमेंट का पैसा मिलेगा हम लोगों को, बट मिलेगा कैसे? अब बात करते हैं मार्केटिंग प्लान की। देखो पहली चीज, फ्री ज्वाइनिंग है, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। आपको एक ऐप डालने को बोला जाएगा, माई फॉरएवर इंडिया की ऐप होगी। जिस भी पर्सन ने आज आपको इस सेशन का लिंक भेजा है,
उस पर्सन से आप उससे एक स्पॉन्सर आईडी नंबर होता है, वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं बिजनेस में फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको उनका स्पॉन्सर आईडी नंबर जैसे ही डालोगे आपकी फ्री ज्वाइनिंग एलिजिबल हो जाएगी और आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो। आज करना चाहो ज्वाइन आज कर लेना, 2 दिन बाद करना चाहो 2 दिन बाद करना, मेरे हिसाब से प्रॉपर R&D करो फिर करना, ठीक है। जैसे ही आप ज्वाइनिंग करोगे आप 160 कंट्रीज में बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। पहले ही दिन से आपको कोई भी प्रोडक्ट 5% ऑफ पे मिलेगा। मानो ये 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो आपको 95 रुपीज का मिलेगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को किसी को रिकमेंड करते हो तो 5 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। 10,000 रुपए की सेल पे 500 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। अगर आप किसी को ये यूज कर, आप खुद यूज करते हो तो आप डिस्काउंट एंजॉय कर रहे हो। बट इट इज नॉट कंपल्सरी टू यूज प्रोडक्ट, नॉट इट इज कंपल्सरी टू बाय एनी प्रोडक्ट। लेकिन मैं रिकमेंड आपको जरूर करूंगा, एक बार 2-4-5 हजार रुपए के प्रोडक्ट यूज करके देखो। पहले हनी, एलोवेरा जेल, ये प्रोडक्ट यूज करके देखो कि एक्चुअल में ये प्रोडक्ट वर्थ इट है या नहीं, क्या हमें ये प्रोडक्ट लेने चाहिए या नहीं। एक चीज बताओ, अगर आप एडिडास का शोरूम खोलोगे, एडिडास के जूते पहन के बैठोगे या नाइकी की? ऑब्वियस सी बात है एडिडास के। क्यों? क्योंकि खुद की ब्रांड को प्रमोट करेंगे। सिमिलरली इफ यू स्टार्ट बिजनेस विद फॉरएवर, फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करोगे या किसी और कंपनी के? ऑब्वियस सी बात है फॉरएवर के यूज करोगे। आप प्रोडक्ट को यूज करो, रिकमेंड करना हम सिखाएंगे, ठीक है। अब बात आती है पैसा कैसे और आएगा और इनकम कैसे बढ़ेगी। ये रिटेल प्रॉफिट तो बहुत छोटी इनकम है, नेटवर्क बनाने से रेफरल इनकम कैसे आएगी। पहली चीज, आपको नोवस कस्टमर लेवल पे अगर आप किसी को रिकमेंड करते हो बिजनेस, अभी कोविड सिनेरियो में यू हैव परमिशन टू रिकमेंड बिजनेस ऑन फर्स्ट लेवल, जिसे कहते हैं फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर लेवल। कमीशन आएगी आपको रेफरल पे। बट हम काम करते हैं बिजनेस में लेवल अप करने के लिए। हम किस चीज के लिए काम करते हैं? लेवल अप करने के लिए। 5th क्लास पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें 6th में जाना है, 6th क्लियर करते हैं 7th में जाने के लिए। सिमिलरली कंपनी के मार्केटिंग प्लान्स में होते हैं लेवल। पहला लेवल होता है फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर, नोवस कस्टमर, फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर। इन लेवल्स को अचीव कैसे करा जाता है? टर्नओवर से। जैसे जैसे हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे, रिकमेंड करेंगे, हमारी टर्नओवर होगी। जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ेगी वैसे वैसे लेवल बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी। कंपनी ने हर प्रोडक्ट को पॉइंट दे रखे हैं। मानो इस प्रोडक्ट को 100 पॉइंट दे रखे हैं, मैंने 10 फोन लिए तो कितने हो गए? 1000 पॉइंट। 1000 पॉइंट मतलब 1 सीसी। अब ये सीसी क्या भला है? सीसी मतलब केस क्रेडिट और कंपनी करेंसी। जब 1000 पॉइंट होते हैं 1 सीसी होती है, और 1 सीसी की जो कॉस्ट वैलिड होती है, वैरी करती है, वो 15 से 16,000 के आसपास की 1 सीसी की टर्नओवर हो जाती है। मैं सीसी क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि कंपनी के मार्केटिंग प्लान में जो टर्नओवर बढ़ता है, लेवल बढ़ता है, वो सीसी के बेसिस पे बढ़ता है। क्योंकि 160 देशों में करेंसी अलग है, टैक्सेस अलग है। व्हाट इज इक्वल? दैट इज सीसी, कंपनी करेंसी। 2 सीसी, अगर एक सीसी 15,000 की हो रही है तो 2 सीसी कितने की हुई? 30,000 रुपए की। आपने 30,000 रुपए आज नहीं लगाने, आपने इन्वेस्ट नहीं करने। जब हमारी 30,000 रुपए की टर्नओवर हो जाएगी तब हमारा लेवल अप हो जाएगा, हम बन जाएंगे असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब सुनो फायदा, अभी मिल रहा था आपको 5% डिस्काउंट, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे मिलता है आपको 30% डिस्काउंट। और आपके पास ऑप्शन होता है 5% पर्सनल बोनस भी अचीव करने का। मतलब 30% तो मिल ही रहा है। 1000 रुपए वाला प्रोडक्ट 700 रुपए का पड़ रहा है, जो पहले 950 का मिल रहा था। हो सकता है वो प्रोडक्ट आपको 650 में मिल जाए, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। वो बहुत इजी चीज है। अगर आप प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हो तो आपको वो प्रोडक्ट 350 रुपए डिस्काउंट पे मिलेगा, 35% ऑफ पे। और अगर अब आप किसी को रेफर करते हो ये बिजनेस, जैसे आज आप इस बिजनेस को समझने आए, हो सकता है कोई आपसे पूछे इस बिजनेस को समझने के लिए, उसकी परचेज से 25% की इनकम आपको आएगी। और मैं आपको एक चीज बताऊं, यू गाइस आर वेरी लकी दैट आप इस महीने आए हो। अगर आप लास्ट महीने आए होते ना तो लास्ट मंथ तक 15% इनकम आती थी ज्वाइनिंग पे, अब 25% इनकम आएगी। मतलब मानो अगर आपने एक पर्सन को ज्वाइन कराया, उस पर्सन ने 30,000 रुपीज की टर्नओवर करी, एक महीने में लेवल अप करा, उसकी परचेज का 7,500 रुपए आपको आ गया। और अगर आपने ऐसे 10 लोगों को ज्वाइन करा लिया तो आपके पास 75,000 रुपए की टर्नओवर इनकम आ गई, 75,000 रुपीज। एंड आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन है, उस 75,000 को आप 5% बढ़ा सकते हो, 90,000 रुपए कर सकते हो अगर आप रिटेल कर रहे हो तो। वो जब आप मार्केटिंग प्लान को डीप में समझोगे तो आप उस चीज को जानोगे। लास्ट मंथ तक 6,000 रुपए आते थे, अब 7500 आ रहे हैं, और आपके पास ऑप्शन है 9,000 रुपए कमाने का। सोचो कितना प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। एक एवरेज बताऊं,
असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे 25 से 45 हजार रुपए इनकम होती है, सुपरवाइजर लेवल पे 50 से 60 हजार इनकम होती है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 60 से 70 हजार, मैनेजर लेवल जो ड्रीम लेवल होता है अप्रोक्सीमेटली लोग 1-1.5 लाख रुपए के आसपास कमा लेते हैं। एश्योर्ड नहीं है बट हाँ कमा लेते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर 2-2.5 हजार असिस्टेंट सुपरवाइजर हमारे पास ऐसे हैं अभी जो 20-25-30 हजार रुपए की इनकम अर्न कर रहे हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ नहीं कमा पाते। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज इनकम। हमारे पास लगभग 500 से 600 सुपरवाइजर है हमारे ग्रुप में। असिस्टेंट मैनेजर वी हैव ऑलमोस्ट 30 to 40। और क्यों? क्योंकि लोग असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे रुकते नहीं, मैक्सिमम लोग मैनेजर लेवल क्वालिफाई करते हैं। और हमारे ग्रुप में लगभग 500 ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपए की इनकम को अर्न कर रहे हैं। हमारे मतलब जतिन सर के ग्रुप में 500 ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपए की इनकम को अर्न कर रहे हैं और मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं। अब सोचो 1 लाख रुपए की इनकम। अब यहाँ पे कंपनी रुकती नहीं, कंपनी कार इंसेंटिव देती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 26,000 रुपए, 39,000, 52,000 रुपए 36 महीनों तक। देखो शो ऑफ नहीं करता मैंने भी गाड़ी ली इस प्लेटफॉर्म से आज से 2 साल पहले, जब 19 साल का था तब वरना परचेज करी थी। बट 3-4 एग्जाम्पल है, ये अर्पित है 9,000 रुपए की जॉब से 9 लाख रुपए की गाड़ी, 9 लाख रुपए की गाड़ी, 15 लाख रुपए की गाड़ी 19 साल की एज में, MG हेक्टर प्लस 22 लाख रुपए की गाड़ी दोनों ने ली, आदित्य और मुकुल ने। और अभी माय ब्रदर जिसके साथ मिलके मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, अभी मैं आगे बताऊंगा उनके बारे में, मिस्टर तरंग अरोड़ा, उन्होंने अभी लास्ट हफ्ते लास्ट वीक किया सेल्टॉस 20 लाख रुपए की गाड़ी परचेज करी। बट मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप गाड़ियां देख के इंस्पायर हो, आप एक्चुअल में ये देखो कि ये आपके कप ऑफ टी है या नहीं, आप बिजनेस कर सकते हो या नहीं। आप लोगों से पूछो कि आप यहाँ पे ट्रैवल भी मिलता है, आपके पास ऑप्शन है ट्रैवल करने का, घूमने का, लग्जरी टूर्स पे जाने का। और सबसे बड़ी इनकम मिलती है यहाँ पे, एक इनकम होती है चेयरमैन बोनस। कंपनी की टर्नओवर का 3% पैसा कुछ ऐसे लोगों में बढ़ता है जो इस इनकम को अचीव करते हैं। यहाँ पे ना लोगों का एक मिथ होता है कि आपने अगर पहले स्टार्ट कर दिया तो आपको ज्यादा पैसा आएगा। ये स्लाइड इसलिए जो आप देख रहे हो 3,84,00,000 रुपए का चेक, बहुत बड़ी अमाउंट है। मेरे को नहीं पता आपको कब आएगी भी या नहीं आएगी, बट उनके अपलाइन का जिन्होंने उनको स्टार्ट कराया था उनका चेक 40-50 लाख रुपए का, उनका 4 करोड़ का है। दैट इज द डिफरेंस। आप देखो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं पुष्कराज ठाकुर, वो भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का पार्ट बन चुके हैं। हम लोगों ने, ये पुरानी स्लाइड है, हमारे ग्रुप ने 2021 में तो इतिहास रच दिया, इतिहास। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि एक ही ग्रुप से 10 से ज्यादा लोग, 1-2 लोगों की यहाँ फोटो नहीं है, 10 से ज्यादा लोगों ने चेयरमैन बोनस लेवल 1 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 10 से ज्यादा लोगों ने चेयरमैन बोनस लेवल 1 क्वालिफाई किया और 4 लोगों ने चेयरमैन बोनस लेवल 2 का चेक क्वालिफाई किया। और उस चेक की अमाउंट आप जूम इन करके देख लो, इट इज मोर देन 50 लाख। और जो इस छोटे से बच्चे को देख रहे हो उसका चेक सबसे बड़ा चेक था इंडिया का, ऑलमोस्ट 64 लाख रुपीस का मेरा चेक था। मैं कभी भी ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूं, बट और मैं ना ये चाहता हूं कि आप इस चीज से इंस्पायर हो। आप इंस्पायर हो मेरी मेहनत से, 4 साल लगे यहाँ पहुंचने में। आप 4 साल अगर देने के लिए रेडी हो तो आप लाखों रुपए कमा सकते हो। आप मेरी मंथली इनकम जानोगे तो डर जाओगे, इसलिए मैं बता ही नहीं रहा। बट जिस पर्सन ने आपको ये लिंक भेजा है ना, उससे जरूर पूछना मेरी मंथली इनकम, वो आपको प्रूफ के साथ भेजेंगे। अब करना क्या है? पहली चीज सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, आपको मैं बूट कैंप में फ्री एक्सेस दूंगा। एक चीज करनी पड़ेगी, फटाफट से अपना व्हाट्सएप खोलो, जिस भी पर्सन ने इस सेशन का लिंक भेजा है उससे मैसेज करो आई एम इंटरेस्टेड। जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक भेजा है उसे मैसेज करो आई एम इंटरेस्टेड। यूट्यूब से मत हटना, क्योंकि मैंने अभी आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिखाना है। उसे मैसेज करो आई एम इंटरेस्टेड। क्यों? क्योंकि आज का सेशन हमने कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। आज का सेशन हमने कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसी लिए अब हमारे जो बूट कैंप सेशन होते हैं, मार्केटिंग प्लान का सेशन, अब 2 सेशन आपके और होंगे। इंडक्शन सेशन कह सकते हो आप उससे। आप लोगों को वो सेशन अटेंड करने का मौका मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बट तभी मिलेगा जब आप उन्हें अभी मैसेज करोगे आई एम इंटरेस्टेड। जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा है, अगर आप उन्हें मैसेज करोगे आई एम इंटरेस्टेड, तभी आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा उस बूट कैंप सेशंस को या अपकमिंग ट्रेनिंग सेशंस को फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करने का। आई होप आप लोगों ने आई एम इंटरेस्टेड के मैसेज कर दिए होंगे। मेरे पास आ चुके हैं आई एम इंटरेस्टेड के मैसेज। और अब आपने लर्न करना है, अप्लाई करना है और सिखाना है। अब होगा क्या? देखो पहली सिंपल सी चीज, आप हमारे साथ इसलिए ज्वाइन कर रहे हो क्योंकि हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है। वी प्रोवाइड यू डिजिटल लर्निंग,
हमारा एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 30 डेज एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑनलाइन कोर्सेज हैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल मेंटोरशिप फ्रॉम द बेस्ट लिखा हुआ है, मैं पर्सनल मेंटोरशिप सेशन दूंगा। इनफैक्ट लास्ट 2 टाइम से जतिन सर और मैं कोलैबोरेट करके पर्सनल मेंटोरशिप सेशन दे रहे हैं, तो सोचो उस सेशन में कितना अच्छा मैसेज जा रहा होगा और वो कितना अच्छा सेशन होता होगा। उस सेशन से लोगों को क्या नहीं सीखने को मिलता। आगे एक स्लाइड लगी हुई है, वाई पर्सनल मेंटोरशिप फ्रॉम कृष्णा अरोड़ा। मैं हूं कौन? देखो, मैं अपने बारे में खुद बताना नहीं चाहता था, बट मैंने लास्ट साल 21 साल की उम्र में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा इस पैंडेमिक में अर्न किया है, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के मार्केटिंग प्लान में या प्लेटफॉर्म पे मैं टॉप अर्नर, टॉप बिजनेस क्रिएटर बन चुका हूं। आई वाज ऑन नंबर 1 पोजीशन, आई वाज ऑन नंबर 1 पोजीशन लास्ट ईयर। तो हो सकता है मैं आपको छोटा मोटा कुछ अच्छी चीज सिखा दूं, मार्केटिंग से रिलेटेड, माइंडसेट से रिलेटेड, लीडरशिप से रिलेटेड। 80% हमने लर्निंग पे फोकस करना है, 20% वर्किंग पे फोकस करना है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो 1.5 1 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहे हैं। ये आपके सामने सबकी फोटोज आ रही हैं। 1 1 1.5 लाख, 2 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहे हैं, 2.5 लाख रुपए, 3 3 3.5 3 5 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहे हैं। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जाके फॉलो करो, आपको काफी अच्छा लगेगा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देख के। आप उस पर हाईलाइट्स को देखना, उसको देख के भी काफी अच्छा लगेगा आपको। और तो और मैं आपको एक चीज लास्ट में बोलना चाहूंगा, एक काम जरूर करना, अभी जैसे ही सेशन ओवर हो वैसे ही जिस पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक भेजा था उस पर्सन को रिव्यूज देना कि हाउ यू लाइक द सेशन और नॉट। आपको ये सेशन अच्छा लगा या नहीं लगा, हाउ मच यू लाइक इट, आपको कितना अच्छा लगा, आप ये बिल्कुल रिव्यू देना और बोलना मेरे तक रिव्यू पहुंचे। अगर आपको लगा कि मैंने आपकी कुछ हेल्प करी है तो बहुत अच्छे से समझना। दूसरी चीज, अब ना आपको लोग मिलेंगे नेगेटिव करने के लिए। हो सकता है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो तो आपको मैसेज आ जाए लोगों के नेगेटिव करने के लिए, क्योंकि लोगों को नेगेटिव करने में मजा आता है। और वो पता है कौन होंगे? दूसरी इंडस्ट्रीज या दूसरे प्लेटफॉर्म से होंगे जो ये नेगेटिव करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म बेकार है, हम अच्छे हैं। उनकी बातों पे विश्वास मत करना। मैं आपको एक चीज समझाऊं, एक्चुअल में आपने ये देखना है आप कितने अच्छे हो। हमारे अच्छे होने से ना होने से नहीं फर्क पड़ेगा। अगर आप अच्छे हो ना तो आप बहुत कुछ कर लोगे। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैंने तो ये चीज बोली, मेरा विश्वास ही लोग कमाने में, पैसे कमाने में नहीं है। मैं चाहता हूं आप मेरे सिस्टम का पार्ट बनो, आप हाथ पकड़ाओगे, मैं हाथ पकड़ने के लिए रेडी हूं। बट प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, बट एक बात हमेशा याद रखना, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अपने सीने में आग लगा लो, वर्क फॉर योर ड्रीम्स, डोंट कॉम्प्रोमाइज। और उन्हें मैसेज करो कि मेरे को बूट कैंप अटेंड करना है, मैं कैसे अटेंड कर सकता हूं। आप उनसे पूछो हाउ यू कैन अटेंड द बूट कैंप। जैसे ही आप उनसे ये चीज पूछ लोगे वो आपको बूट कैंप या अब हाउ यू आई कैन अटेंड अपकमिंग ट्रेनिंग, आप ये भी पूछ सकते हो, तो वो आपको उन ट्रेनिंग के बारे में भी बताएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कराएंगे। बोल देना सेशन में बोला था फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लेंगे। और रिव्यूज जरूर देना। बाकी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। आई लव यू ऑल, आई वॉन्ट यू ऑल to be a part of our group, our system. I hope you will become part of our system very soon. So thank you very much. Bye bye. Take care. All the best.